हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैरियर पॉइंट लर्न विद प्रियंका। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ साइंस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड। आंसर, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। जो ऑर्गेनिजम्स अपना भोजन अपने आप नहीं बना सकते उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर मेड ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड एमिनो एसिड्स। डैश आर मेड ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स कॉल्ड एमिनो एसिड। किन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को एमिनो एसिड कहते हैं? राइट आंसर, प्रोटीन। प्रोटीन से जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बोन्स बिकमिंग सॉफ्ट एंड बेंड ऑल्सो कॉल्ड रिकेट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ डैश। बोन्स, हमारी जो हड्डियां हैं वो किसकी कमी से सॉफ्ट और मतलब बहुत कोमल हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं? रिकेट्स नामक बीमारी में। तो यह किसकी कमी से होता है? राइट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी होती है, जिसमें हड्डियां बहुत मुलायम हो जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द कार्बोहाइड्रेट्स टू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड यूजिंग डिज़ायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। किस प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसे यूज़ करते हैं? राइट आंसर है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस में कार्बोहाइड्रेट अल्कोहल में बदल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय डैश। फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किसने डिस्कवर की? राइट आंसर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ द प्रोसेस थ्रू विच द एनिमल कीप्स च्यूइंग द कड स्टोर इन इट्स rumen। किस प्रोसेस के द्वारा जानवर जो पशु होते हैं वो भोजन को चबाते हैं और अपने rumen में उसे स्टोर करते हैं? राइट आंसर, rumination। क्वेश्चन नंबर 7, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन बॉडी आर इन द रेशियो ऑफ डैश। ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ का रेशियो कितना होता है? राइट आंसर, 5:1। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो है 5:1 के लेंथ में होती है ह्यूमन बॉडी में। क्वेश्चन नंबर 8, डैश इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के कारण कौन सी बीमारी होती है? राइट आंसर, मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9, a special structure that is sent to the host plant by the parasitic plant to absorb nutrients is called। एक स्पेशल स्ट्रक्चर जिसमें होस्ट प्लांट पैरासाइटिक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है उसे क्या कहते हैं? राइट आंसर, हिस्टोरिया। क्वेश्चन नंबर 10, डैश इज़ द फायर रेजिस्टेंस फाइबर। फायर रेजिस्टेंस फायर को रोकने वाली फाइबर कौन सी है? राइट आंसर, मेलेमाइन। मेलेमाइन एक ऐसी फाइबर है जो फायर को रेजिस्ट करती है। क्वेश्चन 11, द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज। द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल इज, सबसे ज़्यादा अक्रियाशील अधातु कौन सी है? सबसे ज़्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? राइट आंसर है फास्फोरस। फास्फोरस जो है वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील अधातु है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल। कौन सी गैस निकलती है जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है? राइट आंसर इज हाइड्रोजन। जब एसिड मेटल से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्वेश्चन नंबर 13, गोल्ड स्मिथ यूज डैश टू डिजॉल्व गोल्ड।
जो सुनार होते हैं वो सोने को घोलने के लिए क्या प्रयोग करते हैं? सोने को घोलने के लिए वो कौन सा घोल प्रयोग करते हैं? आंसर है एक्वारेजिया। सुनार गोल्ड स्मिथ एक्वारेजिया यूज़ करते हैं गोल्ड को डिज़ोल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, साइक्लोन्स आर मॉनिटर्ड विद द हेल्प ऑफ डैश। साइक्लोन्स को हम किसकी हेल्प से मॉनिटर कर सकते हैं? राइट आंसर है सैटेलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 15, लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम डैश। लिटमस एक नेचुरल प्राकृतिक रंजक है जो किससे प्राप्त होता है? सही आंसर है लाइकेन। लिटमस एक प्राकृतिक रंजक है जो लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज़ नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में क्या उपस्थित नहीं होता है? आंसर है सेल वॉल। कोशिका भित्ति एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इंश्योर्स द एयर पैसेज टू ट्रैकिया एंड फूड पैसेज इनटू द ऑसफेगस। डैश इंश्योर द एयर पैसेज टू ट्रैकिया एंड फूड पैसेज इनटू ऑसफेगस। राइट आंसर एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एयर को ट्रैकिया और फूड पैसेज में भेजता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, गैसियस एक्सचेंज इन द लंग्स टेक्स प्लेस इन डैश। लंग्स में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो किस जगह पे होता है? सही आंसर है एल्वाइली। क्वेश्चन नंबर 19, एस्ट्रोजन्स फीमेल सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस इन द डैश। एस्ट्रोजन्स जो फीमेल सेक्स हार्मोन है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? राइट आंसर ओवेरीज। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर द ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल्स। केवल एनिमल सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? राइट आंसर सेंट्रोसोम। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेस्क्यूपिड वॉल्व एंड मेट्रियल वॉल्व आर फाउंड इन डैश। ट्रेस्क्यूपिड वॉल्व और मेट्रियल वॉल्व किस में उपस्थित होती है या किस में पाई जाती है? राइट आंसर है हार्ट। हमारे हृदय में ट्रेस्क्यूपिड वॉल्व और मेट्रियल वॉल्व उपस्थित होती है। क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट सेल मल्टीप्लाई असेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। ईस्ट सेल मल्टीप्लाई asexually by the process of dash. Right answer budding. Next question, dash is a force which carries water from the group ground up to the tip of a tree. किस फोर्स की वजह से जो पानी है जल वो पौधों की जड़ों से उसके टिप तक यानी शीर्ष तक पहुंचता है? राइट आंसर ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण जल पौधों की जड़ों से पौधों के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है, उसके टिप तक पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन द ह्यूमन बॉडी इज डैश। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे ज़्यादा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो कौन सा है? राइट आंसर यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, इन अ मेज सीड फूड इज स्टोर्ड इन डैश। मेज के बीज में फूड कहाँ पर स्टोर होता है? राइट आंसर एंडोस्पर्म। मेज सीड में फूड एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। क्वेश्चन नंबर 25, 22 प्लस एक्स इज़ द नंबर ऑफ डैश इन द स्पर्म ऑफ ह्यूमन बींग। 22 प्लस एक्स इज़ द नंबर ऑफ डैश, ये किस चीज़ का नंबर है ह्यूमन बींग के स्पर्म में? राइट आंसर क्रोमोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 26, alcohols can be produced by the hydration of dash। alcohols किसके हाइड्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं? राइट आंसर है एल्किलाइन। क्वेश्चन नंबर 27, जाइमेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू डैश। जाइमेज एंजाइम स्टार्च को किस में परिवर्तित करता है? राइट आंसर है ग्लूकोज। जाइमेज एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 28, सैपोनिफिकेशन ऑफ ग्लिसराइड्स इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग डैश। किसे प्राप्त करने के प्रोसेस में
ग्लिसरॉइड्स का सैपोनिफिकेशन किया जाता है? राइट आंसर सॉप्स। साबुन बनाने के लिए ग्लिसरॉइड्स का सैपोनिफिकेशन ये प्रोसेस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, गंगा एक्शन प्लान वाज स्टार्टेड इन डैश। गंगा एक्शन प्लान किस वर्ष शुरू किया गया? सही आंसर है 1985 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन 30, अमाइबा शोज डैश काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। अमाइबा यानी अमीबा किस प्रकार का न्यूट्रिशन शो करता है? राइट आंसर होलोजोइक। अमीबा होलोजोइक प्रकार का न्यूट्रिशन शो करता है। क्वेश्चन 31, डैश ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन साउंड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है? राइट आंसर वोकल कॉर्ड्स। 32 क्वेश्चन, स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक टू डैश। स्पोर्ट्समैन जो शूज़ यूज़ करते हैं वो विद स्पाइक टू किसकी वजह से? राइट आंसर है इंक्रीज फ्रिक्शन, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके और वो फिसलने से बच सकें। क्वेश्चन 33, एन एयर बबल इनसाइड वाटर बिहेव्स लाइक डैश। एक वायु का बुलबुला पानी के अंदर किस प्रकार का बिहेव करता है? राइट आंसर है कॉनकेव लेंस। एक वायु का बुलबुला पानी के अंदर कॉनकेव लेंस की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 34, ए बॉल बियरिंग ऑफर्स डैश फ्रिक्शन। ए बॉल बियरिंग किस प्रकार का फ्रिक्शन होता है बॉल बियरिंग में? राइट आंसर रोलिंग। क्वेश्चन 35, रिएक्टर स्केल इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग डैश। रिएक्टर स्केल किस चीज़ को मेज़र करता है? राइट आंसर है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। रिएक्टर स्केल से अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेज़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, डैश इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। डैश इज़ ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार। राइट आंसरिंग नैप्थलिन बॉल्स। कोल तार से नैप्थलिन बॉल्स प्राप्त की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कोल टार कंसिस्ट अबाउट डैश सब्सटेंस। जो कोल तार है उसमें लगभग कितने पदार्थ मौजूद होते हैं? राइट आंसर है 200। कोल तार में लगभग 200 प्रकार के पदार्थ मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज डैश। एक समतल दर्पण में किस प्रकार की इमेज प्राप्त होती है? राइट आंसर है लेटरल इन्वर्जन। इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लेटरल इन्वर्जन। बिल्कुल उल्टी इमेज मिलती है हमें प्लेन मिरर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, एन एक्वस सॉल्यूशन विद पीएच लेवल 0 इज डैश। एक एक्वस सॉल्यूशन जिसका पीएच लेवल 0 है वो क्या कहलाता है? राइट आंसर एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, the impurities associated with the minerals used in metallurgy is called dash. impurities जिस मेटलर्जी प्रोसेस के थ्रू इम्प्योरिटीज़ अलग करने का किससे इम्प्योरिटीज़ को अलग किया जाता है? सही आंसर है गैंग। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड और इज़ डन बाय डैश प्रोसेस। सल्फाइड अयस्क का जो कंसंट्रेशन है वो किस प्रोसेस के थ्रू प्राप्त किया जाता है? राइट आंसर फोर्थ फ्लोटेशन। फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू सल्फाइड और का कंसंट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटेलिक वायर डिपेंड्स अपॉन डैश। एक धातु के तार की जो रेजिस्टिविटी है वो किस पर निर्भर करती है? राइट आंसर है नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल वायर की रेजिस्टिविटी वो डिपेंड करती है मटेरियल की नेचर कि मटेरियल किस प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, ए मायोपिया पर्सन कैन क्लियरली सी ओनली डैश। एक मायोपिया निकट दृष्टि दोष से पीड़ित जो पर्सन है वो किस प्रकार की वस्तुओं को देख सकता है? सही आंसर है नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। अ मायोपिया डिजीज से इफेक्टेड पर्सन वो केवल नज़दीक की वस्तुओं को देख सकता है और दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, द ह्यूमन आई
फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन डैश। मानव की जो आँख है, मानव नेत्र किसी भी वस्तु की इमेज कहाँ पर बनाता है? सही आंसर है रेटिना। ह्यूमन आई जो है वो किसी ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 डैश इज़ अ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? राइट आंसर सिलिलियरी मसल्स। सेलिलियरी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं आई लेंस की फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 डैश इज़ यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को सही करने के लिए, उपचार करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है हाइपरमेट्रोपिया को उपचार करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन 46 है डैश डिस्कवर्ड सेल। सेल की खोज किसने की? राइट आंसर रॉबर्ट हुक ने की सेल की खोज। क्वेश्चन नंबर 48 वाटर मेक्स अप अबाउट %% ऑफ ह्यूमन वेट। वाटर हम ह्यूमन वेट का लगभग कितना परसेंट होता है? राइट आंसर 50%। क्वेश्चन नंबर 49 है ऑडिएबल रेंज ऑफ अ ह्यूमन ईयर इज़ डैश। मानव के जो कान की उसकी सुनने की रेंज कितनी होती है? राइट आंसर है 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स या 20 हर्ट्स टू 20 किलो हर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 अमोएबा यूजेस डैश फॉर लोकोमोशन। अमोएबा मोशन करने के लिए किसका यूज़ करता है या किन का प्रयोग करता है? वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। राइट आंसर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया के थ्रू अमोएबा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट डैश ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। एटॉमिक नंबर, एलिमेंट का एटॉमिक नंबर केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या परिवर्तन होता है? राइट आंसर है रिमेन्स कांस्टेंट। केमिकल रिएक्शन के दौरान किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वह कांस्टेंट रहता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।